जय हिंद दोस्तों। तो एक गुड न्यूज़ है, केबीएस केबी की और एनबीएस की जो वैकेंसीज हैं वो नवोदय की वो आ चुकी है। कल ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आज से ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज, दोनों वैकेंसीज इसमें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसीज है। मैं आपको बता दूं कि 14,000 प्लस वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, केबीएस की है, नवोदय की है। यहीं से आप सारा कुछ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, मैं आपको बता दूं इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए की ये पोस्ट है। केबीएस में ये पोस्ट है, 8 पोस्टें इसकी रहने वाली है। इसके साथ नवोदय में भी हैं ये पोस्टें, 9 पोस्टें नवोदय में ये निकाली गई हैं। प्रिंसिपल की पोस्टें हैं केबी में 134 है और 93 पोस्टें एनबीएस में है, नवोदय में है। 22 प्रिंसिपल की जो पोस्टें हैं वो केबी में है, सिर्फ 58 पोस्टें। उसके बाद पीजीटी टीचर की हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 11th-12th को पढ़ाते हैं, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हर एक में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल ये वैकेंसीज हैं पीजीटी की 1465 वैकेंसीज ये टोटल रहने वाली हैं केवी में। अब एनबीएस की मैं बात करूं तो नवोदय में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं इसी इन सारे सब्जेक्ट्स की, तो ये वैकेंसीज है 1513 वैकेंसीज नवोदय में ये निकाली गई हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी मेल फीमेल दोनों की वैकेंसीज ये रहने वाली है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन एनबीएस में जो 18 पोस्टें हैं, ये आप देख सकते हैं। असामी, तेलुगु लैंग्वेज जो होती है, उर्दू, बंगला, मणिपुरी, इसकी है। उसके बाद टीजीटी टीचर की जो वैकेंसी है, ट्रेन ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं, एंड इन केवी में जो वैकेंसीज हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में ये भी वैकेंसीज है। 2794 वैकेंसीज ये टोटल रहने वाली हैं और हर एक सब्जेक्ट की ये वैकेंसीज है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, सब की ये वैकेंसीज रहने वाली है। लाइब्रेरियन की वैकेंसीज भी निकाली गई है। लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज हैं ये आप देख सकते हैं, टोटल 147 लाइब्रेरियन की वैकेंसीज निकाली गई हैं। लाइब्रेरियन की निकाली इसमें गई है, ये देख सकते हैं केवी में ये रहने वाली हैं। टीजीटी टीचर एनबीएस नवोदय में जो है टोटल ये आप देख सकते हैं ये कितनी वैकेंसीज है टीजीटी टीचर की, 2978 वैकेंसीज ये भी रहने वाली हैं। ये भी हर एक सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट में ये भी रहने वाला है। थर्ड लैंग्वेज जो टीचर होते हैं एनबीएस में वो भी 443 वैकेंसीज जो है ये निकाली गई हैं हर एक सब्जेक्ट में। असामी, बोडो, गुजराती, मराठी, उर्दू, तेलुगु, इस सारे सब्जेक्ट में ये भी निकाली गई है। उसके बाद पीआरटी टीचर जो प्राइमरी टीचर होते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले, उनकी भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये आप देख सकते हैं टोटल 3365 वैकेंसीज ये भी टोटल रहने वाली हैं। उसके बाद नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज रहने वाली। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, ग्रेड ए, ग्रेड बी, 2, ये सारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये सारी मल्टीटास्किंग स्टाफ तक की वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनबी में निकाली गई हैं 552 वैकेंसीज टोटल। ये वैकेंसीज भी अच्छी खासी ये वैकेंसीज भी रहने वाली है। अलग अलग वैकेंसीज है सारी। ये यूनिट सेक्रेटरी असिस्टेंट की ये वैकेंसीज आप देख सकते हैं 714 वैकेंसीज। ये नॉन टीचिंग की वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज नॉन टीचिंग की भी इसमें रहने वाली है। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन जो है वो रखी गई है। अब सीटेट की बात करूँ तो सीटेट का इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि सीटेट आपको चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड आपकी होनी चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। वर्किंग एज प्रिंसिपल इतना 3 साल का जो है वो सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का वो मांगा गया है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है, वर्किंग लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एक्सपीरियंस एज ए रेजिडेंशियल स्कूल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। तो क्वालिफिकेशन भी बात करूँ तो ये ग्रेजुएट टीचर की बात करूँ तो इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, मतलब आपकी जो एमए होनी चाहिए ग्रेजुएट अगर आप टीचर हैं। तो ये आप देख सकते हैं पीजीटी अगर इंग्लिश की है तो इंग्लिश होनी चाहिए। बीएड भी उसके साथ मांगी गई है विद 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आप भरेंगे पीजीटी का उस सब्जेक्ट के साथ बीएड आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद पीजीटी टीचर ये आप देख सकते हैं सारा ये आ गया, ये अलग अलग है सारा। ये एमएससी कंप्यूटर साइंस ये आ गया, फिर एमएससी ये आ गया, और ये आ गया बीएड भी होनी चाहिए एनसीटी की, ये मांगी गई है। अब सेट टेट सी टेट की इसमें कोई भी कुछ भी नहीं मांगा गया है। ये आ गया फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ये आ गया फॉर केवीएस, ये आ गया सारा।
इसके बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एनसीटी ये आ गया, या 50% मार्क्स इंक्लूडिंग बीएड होना चाहिए। उसके बाद बैचलर डिग्री अगर हो तो फ्रॉम इंस्टीट्यूशन से, उसके बाद बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये सारी क्वालिफिकेशनें आपकी होनी चाहिए। सीटेट इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। प्राइमरी टीचर के लिए भी देख लेते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाली है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से जाके भी आप इस फॉर्म को पूरे भर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये आ गया लाइब्रेरियन के लिए। लाइब्रेरियन के लिए आपको बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इसमें भी चाहिए। ये आ गया सारा। टीजीटी टीचर, स्पेशल टीचर जो होते हैं, ये आ गया प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th मांगी गई है विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। बैचलर डिग्री म्यूजिक मांगा गया है। उसके बाद कैंडिडेट हैव डिप्लोमा इन म्यूजिक और नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा होगा वो एलिजिबल नहीं होगा पोस्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये भी मांगी गई हैं। तो एक साथ में एज भी इसकी लिखी हुई है, ये सारा लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 45 ईयर्स एज है। एज भी साथ साथ है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है प्राइमरी टीचर के लिए। टीजीटी टीचर की बात करें तो उसकी भी एज इसमें लिखी गई होगी, तो 35 ईयर्स है। तो इसी तरह से सबकी एज भी इसमें बताई गई है। जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे एज भी इसमें साथ में ही इसकी बताई है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 45 ईयर्स एज है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 3 ईयर वो भी मांगा गया है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर है, सेक्शन ऑफिसर है, यूनिट ट्रांसलेटर है, यूनिट सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है। इसमें 30 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री मांगी गई है। वर्किंग हैज़ JSC LDC और इक्विवेलेंट वर्किंग बेसिस पर मिनिमम 3 ईयर लेवल 2, ये सारा मांगा गया। स्टेनोग्राफर की बात करें तो 100 वर्ड पर मिनट और ग्रेजुएशन साथ में मांगी गई है, जो डिक्टेशन होती है वो होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। अगर SC ST से तो 5 साल की रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। OBC से 3 साल की रिलैक्सेशन है। वुमेन ऑल कैटेगरी इफ अप्लाइंग फॉर PGT TGT लाइब्रेरियन PRT 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाएंगी। रेगुलर अगर एम्प्लॉय है 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी NBS के। रेगुलर KBS एम्प्लॉय है तो 5 साल की जनरल के लिए, 8 साल OBC, 10 साल की SC ST वालों को। इस तरह से रिलैक्सेशंस भी इसमें दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं सारा। ये आ गया, ये होगा पेपर इसमें 3 टायर होंगे, टायर 1, टायर 2 और थर्ड होगा इंटरव्यू। टायर 1 में आपका आप देख सकते हैं द टेस्ट फॉर ऑल एक्सपेक्ट ऑल पोस्ट के लिए ये टेस्ट होगा टायर 1 का। सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ के ये सबका ये टेस्ट होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस आएगी, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, बेसिक कंप्यूटर आएगा। 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज आएगा 20 मार्क्स का, नॉलेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आएगा इंग्लिश का 10 मार्क्स का। उसके बाद ये आएगा, उसके बाद 300 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ये आएगा सारा फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ इन NBS टायर 1 विल बी प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये क्वालिफाइंग रहेगा। ये सारा ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये सिलेबस दिया गया है। उसके बाद टायर 2 होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर बच्चे की सिलेक्शन। टायर 2 का सिलेबस है, डिटेल सिलेबस ऑन KVS वेबसाइट पे आ जाएगा, रिक्रूटमेंट हेडिंग पे ये सारा इसमें दिया गया है। ये आ गया। उसके बाद अगर जूनियर सेक्टरल असिस्टेंट से तो उनकी टाइपिंग टेस्ट भी इसमें होना है। तो ये सारा इसमें रहने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जो भी कैंडिडेट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे थे कि KV NBS की पोस्टें कब आएंगी। तो फीस अगर कैंडिडेट देखेंगे तो फीस इसमें काफ़ी ज़्यादा फीस इसमें रहने वाली है। यह देख सकते हैं आप। तो फीस तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। ये देख सकते हैं 22 प्रिंसिपल के लिए 2300 फीस। ये आ गया असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 प्लस प्रोसेसिंग फीस 500 है। प्रिंसिपल के लिए 2300 प्लस 500। वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 प्लस 500 प्रोसेसिंग फीस। PGT के लिए 1500। इस तरह से सबकी फीस ये रहने वाली है। MTS के लिए 1200 प्लस 500। नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST। जो एग्जामिनेशन फीस है वो SC ST से अगर बिलोंग करते हैं तो उनको देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोसेसिंग फीड उनको भी देनी होगी 500 उनके लिए। मतलब जो SC ST PWD वाले और एक्सर्विस मैन के कैंडिडेट है तो उनको जो है वो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ही इसमें देनी होगी। तो उनको बाकी जो एग्जामिनेशन फीस है देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 14 तारीख से ये फॉर्म लगना शुरू हो गए हैं और 4 दिसंबर की लास्ट डेट रहेगी। फिर डिपॉजिट भी ओपन हो गया है, सब कुछ आप फॉर्म आज से भर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आज से अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने ऊपर बता दी, उन वेबसाइट्स पे जाके अपने फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करिए। ये देख भी लीजिए। तो इन वेबसाइट पे जाके आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।